ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन के आवाम की आने वाले चुनावों को लेकर क्या है राय, वे क्या कहते हैं और उनके क्या हैं मुद्दे, इसी विषय पर हिमाचल आजकल की टीम ने सोलन के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके जनता की राय जानने की कोशिश की। आइए दिखाते हैं आपको एक झलक। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या राय रखती है, क्या उसकी नेताओं से अपेक्षाएं हैं और क्या इस पर लोगों ने कहा। हिमाचल में सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। लोगों का यहां तक कहना है कि राजनीतिक दल घोषणाएं तो कर रहे हैं कि दिहाड़ी 150 रुपए कर दी गई है, लेकिन हकीकत में वह कर्मचारी को नहीं मिल रही है। उनका हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है, इसलिए उनका कहना है कि बेरोजगारों को एक तरफ नौकरियों का प्रबंध करवाया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ जो नौकरियों पर लगे हैं उन्हें कम से कम 150 रुपए दिहाड़ी तो मिलनी ही चाहिए। इस टाइम जो स्थिति है नौजवानों की, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि जो यूथ है उनको गुजारा करना अपना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए जो दिहाड़ी है मिनिमम 150 रुपये होनी चाहिए कम से कम। और हमारा जो बाकी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छ चरित्र का हो और अच्छे जो अपने झूठे वायदे ना करें, अपने जो वायदे करते हैं उसको निभाएं। उसी बंदे को या उसी पर्सन को आप मत दें अपना। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस टाइम है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। और बेरोजगारी जो है, जब तक दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन कहाँ है वो रोज़गार। अगर आप देखें, इतने शैक्षिक संस्थान खुल गए हैं और लोग पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार का कोई भी साधन सरकार द्वारा नहीं मुहैया करवाया गया है। सोलन के विद्यार्थियों का कहना है कि सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में सभी राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं कि विकास करवाया है, लेकिन कोई भी दल बेरोजगारी को दूर करने या रोजगार के अवसर दिलवाने की बात नहीं कर रहा है। आज ठेके पर नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा के स्तर के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणाएं तो कर रहे हैं कि लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जो कोई 1 लाख नौकरियां देने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ 2.5 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है, लेकिन यह नौकरियां कौन से क्षेत्र में दी जानी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे देखकर यह लगता है कि सिर्फ सभी दल मात्र कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। बात करें आजकल चुनावी माहौल की, तो यहाँ पर देखने में जो आ रहा है कि जो दोनों प्रदेश की जो प्रमुख पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी जो हैं, वो रोज़गार के क्षेत्र में, जहाँ तक युवाओं की आपने बात की, रोज़गार के क्षेत्र में रोज़गार सृजित करने की कोई बात नहीं की जा रही है। एक सिर्फ भ्रमजाल, जो आपने बिल्कुल एक सही शब्द का इस्तेमाल किया, भ्रमजाल सा फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम लाखों के रूप में रोज़गार सृजित करेंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर युवाओं की कितनी नौकरियाँ गई है उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां सृजित करेंगे। ये बात उन्होंने क्लियर नहीं की वो किस सेक्टर के अंदर रोजगार सृजित करेंगे। जिस तरह से शिक्षा ग्रहण जो है छात्र कर रहे हैं, उस तरह से उन्हें जो है रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जिस तरह से उनका शिक्षा का स्तर है, उस स्तर के हिसाब से उन्हें रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जहाँ पर हम बात करें, आज रोजगार सिर्फ निजी क्षेत्रों को जो है दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जहाँ पर बात करें, वहाँ पर रोजगारों को ख़त्म इन्हीं सरकारों द्वारा किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है रोजगारों को कर दिया गया है। और जो बजट का हिस्सा रोजगार पर लगाने की आवश्यकता हमारी सरकार को है, वो हमारी सरकार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के थ्रू उन चीज़ों पर लगाती है जो कि जिसे हम अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं। फिलहाल जनता को नेताओं से कई उम्मीदें हैं, मगर ये तो समय ही बताएगा कि जनता की मांगें कहां तक पूरी होती हैं। सोलन से स्नेहल, 7C हिमाचल आजकल। पूर्व में 2 बार शिमला लोकसभा सीट से सांसद रहे कर्नल धनीराम शांडिल इस बार सोलन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पूर्व 2 बार इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बिंदल विजयी रहे हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के आरक्षित होने के बाद धनीराम शांडिल का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी कुमारी शीला से है। राजनीति की सियासत में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र के अलावा धनीराम शांडिल ने विधानसभा क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष निजी घोषणा पत्र सोलन में जारी किया, जिसमें उन्होंने सोलन विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं व संभावित विकास और आम व्यक्ति की दैनिक जरूरतों का विशेष ध्यान रखा है। शांडिल ने कहा कि घोषणा पत्र में लिखित वायदों के अलावा भी और अधिक बढ़ चढ़कर विकास कार्य किए जाएंगे। सबसे पहला मेरी प्राथमिकता रहेगी अब भी कि जो पुरानी स्कीम्स रही हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जैसे कृषि, यातायात, रोजगार,
और शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में जो भी अधूरी हमारे, मैं समझता हूँ, प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उन सब को सिरे चढ़ाया जाए और यहाँ की जो इतनी अच्छी प्रकृति है, यहाँ का जितना अच्छा सौंदर्य है, उसका पूर्ण लाभ उठाते हुए हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार के साधन सृजन किए जाएं। यहाँ की कृषि में सबसे पहले खेतों में जल सिंचन के लिए लिफ्ट इरिगेशन की जो मैं समझता हूँ मेरी प्राथमिकता सबसे सर्वप्रथम रहेगी। चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सियासत का पारा भी चढ़ता ही जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आए दिन मतदाताओं को लुभावने प्रलोभन और विकास के सपने दिखा रहे हैं। अब देखना है कि जनता किसको सियासत का ताज पहनाती है। सोलन से स्नेहल मारवा की रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर जिला के हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है और हर गांव शहर में चुनाव प्रचार का शोर दिखाई दे रहा है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल भी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले हमीरपुर में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है और जिले के हर गांव, गली, मोहल्ले में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी व कार्यकर्ता लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगते देखे जा सकते हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल इन दिनों गांव-गांव में लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस क्षेत्र में खास प्रभुत्व रखने वाले मंजीत डोगरा भी उनके साथ लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से लोग दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जो है बहुत बढ़िया चला हुआ है और जहाँ भी हम जा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में भारी समर्थन मिल रहा है और पिछले 15 वर्षों से जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है उससे लोगों को बहुत ही आक्रोश है और ये आक्रोश जो है इस बार वोट के रूप में जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और 20 दिसंबर को जो है यहाँ से विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैं जीत कर जाऊँगा और इस बार हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक अभी हमने पूरे चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया हुआ है वहाँ हमें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। इंद्रदत्त लखनपाल इस इलाके से अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से भाजपा हमेशा कांग्रेस की फूट का फायदा लेती रही है, मगर इस बार कांग्रेस ने यहाँ से एक नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा को मात देने का मन बना लिया है। हमीरपुर से नवनीत बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।